हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग नेस्टेड लूप्स पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लूप्स के बारे में पढ़ा था कि लूप्स क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसके पहले के सारे वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट के रूप में क्लिक करके जाके देख सकते हो। ठीक, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जस्ट थोड़ी सी बात सुन लो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो कोई चीज़ें अगर समझ में नहीं आती हैं तो। दूसरी चीज़, मैंने टेलीग्राम का चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे सी के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ में सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और भी कई सारे अपडेट्स जो भी आएंगे, जो भी आपको कंटेंट वगैरह सोर्स वगैरह प्रोवाइड करना रहेगा, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आप सी सही में सीखना चाहते हो तो आप सिंपली जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, और भी आगे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगी उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट रहेगा वो सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले नेस्टेड लूप्स के बारे में कि आखिर नेस्टेड लूप्स क्या होता है। Audio Jungle. What are nested loops? Nested loops occur when one loop is placed inside another loop. कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नेस्टेड लूप है, ठीक है, वो जब एक लूप के अंदर, मान लो कि हम लोगों ने एक फॉर लूप बनाया हुआ है और इस फॉर लूप के अंदर हम लोगों ने एक और लूप बनाया हुआ है। ठीक, एक तो हम सिंपल लूप इस्तेमाल करते थे, उसके अंदर हम लोग एक और लूप चला रहे हैं। अब ये क्यों चलाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है इसकी, आगे हम लोग जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम ये काम करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। किसी एक लूप के अंदर और लूप्स को चलाना ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? ओके। द इनर लूप विल रन कंप्लीटली फॉर एवरी आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप। मान लो कि ये वाला जो लूप है हमारा, अच्छा ये लूप काम कैसे करेगा वो हम बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेन का कलर कोई और ले लेता हूँ और येलो ले लेते हैं। ठीक, मान लीजिए ये जो बाहर वाला लूप है हमारा, वो हमारा लूप 5 बार चल रहा है। कितनी बार? 5 बार। ये जो अंदर वाला लूप है, ये लूप हमारा 4 बार चलता है। ठीक है, ये लूप 4 बार चलेगा, ये लूप 5 बार चलेगा। ठीक, अब ये लूप काम कैसे करेगा, ध्यान से समझिए नेस्टेड लूप काम कैसे करता है। तो ये जो लूप है हमारा, ये लूप पहले तो जब पहली बार चलेगा, ठीक, पहली बार जब लूप चलेगा तो इस लूप अपने लूप के अंदर आएगा और यहाँ देखेगा ये कि यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर लूप बना हुआ है। ठीक है, और ये फॉर लूप कितनी बार चल रहा है, 4 बार चलेगा। तो फिर क्या करेगा कि जब ये बाहर वाला लूप पहली बार लूप कंप्लीट करेगा तो उसके अंदर वाला जब आएगा, उसके अंदर जब आएगा तो यहाँ पे ये जो लूप है हमारा वो कितनी बार चल रहा है, 4 बार। तो ये लूप हमारा 4 बार चलेगा। ठीक, ये लूप कितनी बार चलेगा, अंदर वाला 4 बार चलेगा। 4 बार चलने के बाद ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। नीचे अगर कोई और स्टेटमेंट लिखा रहेगा तो वो भी एग्जीक्यूट होगा। फिर ये लूप हमारा क्या करेगा, ये बाहर वाला लूप दोबारा स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये लूप हमारा सेकंड टाइम चलना शुरू होगा। जब ये सेकंड टाइम चलेगा तो फिर हमारा लूप के अंदर, इसके अंदर आएगा और आएगा, देखेगा कि यहाँ पे हमारा एक फॉर लूप दिया हुआ है और वो लूप कितनी बार चल रहा है, 4 बार। तो फिर से ये लूप कितनी बार चलेगा, अंदर वाला लूप फिर से हमारा 4 बार चलेगा। जब ये 4 बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ से क्या करेगा, बाहर जाएगा इसके पास। ठीक, इसके पास आने के बाद यहाँ पे देखेगा कि हमारा लूप अभी एक बार और चलना है, तब ये लूप हमारा तीसरी बार चलेगा। ठीक, बाहर वाला। फिर अंदर आएगा, अंदर वाला देखेगा कि अंदर वाला लूप कितनी बार चलना है, 4 बार। तो ये लूप फिर से शुरू होगा और फिर से ये लूप 4 बार कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हमारा इस लाइन का मतलब यही है कि द इनर लूप विल रन कंप्लीटली। जो हमारा अंदर वाला लूप रहता है वो कंप्लीट रन करता है हर बार जब हमारा बाहर वाला लूप चलता है। तो ये लूप जब भी चलेगा तो अंदर वाला लूप फिर से 4 बार चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर 4 बार चलेगा। इतना समझ में आया? ओके, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट फिलहाल अभी जितना समझ में उतना रहने देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ, दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर यू नीड टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क इन अ मल्टीपल डायमेंशन। जब आपको कोई टास्क जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको मल्टीपल डायमेंशंस में कंप्लीट करना हो, तब हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। अच्छा, मल्टीपल डायमेंशन क्या होता है, आप मैथ में 1D 2D 3D पढ़े होंगे ना। तो जो हमारा 1D रहता है, ये लाइन हमारा 1D है। ठीक, ये हमारा 1D है, ये हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है। इतना तो मैथ में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ना आप लोग।
ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन हो गया, ये हमारा एरे हो गया। तो ये सारा क्या है, 1D डायग्राम है। 2D डायग्राम क्या होता है, 2D डायग्राम में हमारा लेंथ और ब्रेड्थ दिया रहता है, जैसे कि ये हो गया, ये हमारा 2D डायग्राम है। ठीक, हम जो स्क्वायर बनाते हैं वो हमारा 2D डायग्राम है। उसके बाद हम जो रेक्टेंगल बना रहे हैं ये 2D डायग्राम है। ठीक है, तो इसको हम 2D डायग्राम बोलते हैं। ये सारे क्या है, 2D डायग्राम है। तो जब हमको कुछ 2D काम करना रहता है, अच्छा 2D काम क्या होता है भैया, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अगर कुछ लोग 11th में 12th में मैट्रिक्स पढ़ेंगे उनको पता होगा। ठीक है, कि कुछ ऐसे ऐसे नंबर्स दिए रहते हैं, मान लो यहाँ पे 1 2 3 हो गया और 4 5 6 हो गया, तो इसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके के जो फॉर्मेट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, जो हमारी मैथ की कॉपी होती है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी इस पर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, बट आप समझिए मैट्रिक्स क्या होता है, जो हमारी मैथ की कॉपी होती है ना, जिसमें खाने खाने बने, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा टेबल्स तो आपको पता होगा ना, ये नहीं टेबल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये टेबल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप एक्सेल यूज़ किए ना, एक्सेल में हम डेटा कैसे नोट करते हैं, एक्सेल में हमारा डेटा ऐसे नोट होता है ना, यहाँ पे कॉलम्स रहते हैं और यहाँ पे हमारे इस तरीके से बने रहते हैं टेबल्स। तो जब हमको डेटा इस फॉर्मेट में नोट करना रहता है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप्स का। पैटर्न्स वगैरह हो गए, पैटर्न्स मतलब मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर बनाने हैं। ठीक है, स्क्वायर बनाने हैं तो ये पैटर्न्स हो गए, सिंबल समझ सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जब काम वगैरह करना रहता है तो हम नेस्टेड लूप्स का यूज़ करते हैं, और मैं इसका यूज़ करके अभी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा और आपको दिखाऊँगा। ठीक है, अच्छा ये सारे 2D हैं, 2D है, 2 डायमेंशनल बोलते हैं, जिसमें हमारा रो होता है और कॉलम होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो ये हमारा पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया, चौथा रो हो गया और पांचवा रो हो गया। कॉलम्स क्या होता है, ये जो खड़ा है ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 2D शेप्स है, जब रो और कॉलम के फॉर्म में काम करना रहता है तब हम नेस्टेड लूप्स का यूज़ करते हैं। आइए इसको देखते हैं और आगे। अच्छा यहाँ पे हमारा नेस्टेड लूप का सिंटेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये हमारा आउटर लूप है। ठीक, और यहाँ पे हमारा आउटर लूप का ये सिंटेक्स दिया हुआ है, इसकी ब्रैकेट हमारे यहाँ ओपन हुई है और ब्रैकेट इसकी कहाँ क्लोज हुई है, यहाँ क्लोज हुई है। ठीक, और उसके बाद ये देखिए ये हमारा इनर लूप है। ठीक, इनर लूप का ब्रैकेट कहाँ ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये लूप 5 बार चलेगा, ये लूप हमारा 4 बार चलेगा, तो ये लूप हमारा हर बार 4 बार चलेगा, 5 टाइम में 4 बार हर बार चलेगा। चलिए मैं इसको क्वेश्चंस वगैरह करके आपको समझाता हूँ। सो गाइस अभी हम लोग आ गए कोड ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे मैं एक पेज बना लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको नेस्टेड लूप्स के नाम से, nestedloop.c। ठीक है, ये हमारा एक पेज बन गया, और यहाँ पे हम अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, stdio.h int main। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सिंपल सा सिंटेक्स बन गया है। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कुछ इस टाइप का पैटर्न, एक 2D पैटर्न प्रिंट कराते हैं कुछ इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे इसको एंटर करते हैं, इसको एंटर करते हैं। ठीक है, इस टाइप से कुछ हम प्रिंट कराते हैं, और मैं इसको भी इधर कर देता हूँ, इसको भी इधर कर देता हूँ, इसको भी इधर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कमेंट किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने कमेंट किया हुआ है। ये शेप हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है, ये शेप प्रिंट कराते हैं किसकी मदद से, 2D लूप की मदद से। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमारे पास कितने रो बने हैं, 1 रो बना है, 2 रो बना है, 3 रो बना है और 4 रो बना है। 4 रो बना है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, ये ऐसे कॉलम होते हैं ना, 4 कॉलम है हमारे पास। ठीक है, हम प्रिंट कराते हैं, क्या करते हैं, लूप लिखते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 4 बार लूप चलेगा आई प्लस प्लस। ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, अभी नॉर्मल मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, हम इस शेप को भी प्रिंट करेंगे, बट फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ एस्ट्रिक प्रिंट कराता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, एस्ट्रिक स्पेस। ठीक, ये मैं प्रिंट करता हूँ। अगर ये लूप मेरा 4 बार चलेगा तो एस्ट्रिक कितनी बार प्रिंट होगा, 4 बार प्रिंट होगा एक लाइन के अंदर। देखिए 1 2 3 4, 4 बार प्रिंट हुआ, एक लाइन तो हमारी बन गई, बट हमको ऐसा कितना लाइन बनाना है, 1 2 3 और ये 4 बार ऐसे करके हमको प्रिंट कराना है, तो हमारा ये क्या करेगा, इस शेप बन जाएगा। अब देखिए हम क्या करें, मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, मैं इसके अंदर एक लूप चला देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट j इज इक्वल टू 1, ये लूप भी हमारी कितनी बार चलेगी, 4 बार चलेगी। j इज लेस देन इक्वल टू 4 j प्लस प्लस। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ printf एस्ट्रिक स्पेस। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ।
अच्छा, अगर मैं इसको रन कराऊँ तो देखिए क्या होता है। ये मैंने रन करा है और देखिए यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है, सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। कितना स्टार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 4 4 8 4 12 4 16 स्टार्स यहाँ भी हैं। अगर ये 4 स्टार के बाद मैं ऐसा कुछ करूँ कि ये लाइन बदल जाए तो हमारा इस शेप में कुछ आ जाएगा। देखिए ध्यान से, मैं क्या करता हूँ यहीं पे प्रिंट एफ। अच्छा, मैं ये कोड अभी समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं जरूरत है, कोड मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट ये पैटर्न मैं पहले प्रिंट करा दूँ। ये मैंने क्या किया था, यहाँ पे बैकस्लैश n लगा दी, ठीक है। अब मैं ये अपना टर्मिनल बंद कर लेता हूँ सबसे पहले तो, और मैं इस कोड को रन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे ये स्टार प्रिंट होके आ गया। अब ये जादू कैसे होगा आइए समझते हैं। ये पूरा कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा लूप काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहली बात। मान लीजिए कि हमारा आई है, यहाँ पे जे है। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये मान लीजिए आई है, आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू 1 है। जब इसके अंदर ये लूप आएगा, ठीक, इसके अंदर लूप आएगा तो यहाँ पे जे हम देखेगा कि यहाँ पे जे लूप है। ये लूप कितनी बार चल रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और कितनी बार चल रहा है? 4 बार चल रहा है, ठीक। फिर इस लूप के अंदर आएगा और ये लूप कितनी बार चलेगा? हमारा अंदर वाला 4 बार चलेगा। देख रहा है क्या प्रिंट हो रहा है? स्टार प्रिंट हो रहा है। तो क्या करेगा? स्टार प्रिंट करेगा कितनी बार? बीच में स्पेस देके 4 बार स्टार प्रिंट कर देगा एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। ये एक ही लाइन के अंदर 4 बार स्टार प्रिंट करेगा। देखिए ये लूप है ना, ये लूप। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब ये लूप पहली बार चलेगा, इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या देखेगा कि यहाँ पे देखेगा कि इसके पास एक लूप है और वो लूप कितनी बार चल रहा है? लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है, 4 बार चल रहा है अंदर वाला लूप। तो अंदर वाला लूप 4 बार, अभी बाहर वाला लूप छोड़ दीजिए, अभी अंदर वाला लूप आइए। अंदर वाला लूप 4 बार प्रिंट हो रहा है, 4 बार चल रहा है, ठीक है। अब जब इसके अंदर आएगा तो देखेगा कि क्या प्रिंट हो रहा है? स्टार प्रिंट हो रहा है। जब अंदर वाला लूप पहली बार चलेगा तो हमारा स्टार प्रिंट होगा, फिर एक स्पेस हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा जब ये लूप चलेगा अंदर वाला ही, तो यहाँ पे फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा एक ही लाइन के अंदर। अच्छा, एक ही लाइन के अंदर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैकस्लैश n तो यूज़ हुआ नहीं है कि जो लाइन चेंज कर दे। तो एक ही लाइन के अंदर हमारा ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके स्टार प्रिंट हो गया। अच्छा, ये लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जब इस लूप से बाहर निकलेगा तो देखेगा, क्योंकि अभी इस लूप की क्लोजिंग यहाँ, ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है, ठीक है, और इस लूप के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो देखेगा कि जब इस लूप से बाहर निकलने, ये लूप कंप्लीट करने के बाद 4 बार कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाहर निकल देखेगा क्या लगा? प्रिंट यहाँ पे बैकस्लैश n लगा है। तो क्या करेगा? लाइन चेंज कर देगा। लाइन चेंज हो गया। अब ये लूप दोबारा कहाँ जाएगा? यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, सॉरी यहाँ पे जाएगा कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, कि ये लूप हमारा आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लूप दूसरी बार चालू होगा, फिर से इसके अंदर आएगा। जब इस लूप के अंदर आया तो देखा कि लूप क्या हो रहा है? जे की वैल्यू 1 है और यहाँ पे जे 4 बार चल रहा है, मतलब ये लूप अंदर वाला 4 बार चल रहा है और उसके अंदर हमारा ये स्टार 4 बार प्रिंट होगा। तो फिर से क्या करेगा? अच्छी स्टार को लाइन, क्योंकि लाइन तो चेंज हो गई थी यहीं पे, अब दूसरी लाइन में इसी स्टार को क्या करेगा? 4 बार प्रिंट कर देगा इस तरीके से। फिर इससे बाहर आएगा, फिर यहाँ पे देखेगा क्या हुआ है? प्रिंट बैकस्लैश n यूज हुआ है। तो यहाँ से जो लाइन थी, यहाँ से लाइन चेंज हो जाएगी और फिर से जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे देखेगा कि ये लूप तो अभी 4 बार चलना है और ये लूप तो ही बार हुआ है, अब ये तीसरी बार हो जाएगा। फिर से अंदर आएगा, फिर से देखेगा कि अंदर वाली लूप हमारी 4 बार चलेगी, तो अंदर वाला लूप 4 बार चलेगा इस तरीके से। तो देखिए ये भी हो गया। फिर यहाँ पे लूप ये चौथी बार चलेगा और ये हमारा इस तरीके से कुछ जो शेप है वो शेप प्रिंट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये नेस्टेड लूप कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ नेस्टेड लूप यहाँ पे काम करता है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम करते क्या हैं, ध्यान से समझिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर्स प्रिंट कराते हैं, 1 1 1, फिर 2 2 2, 3 3 3 और 4 4 4, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर्स को प्रिंट कराते हैं और देखते हैं कि नंबर कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो आइए इस लूप को हम थोड़ा चेंजेस करते हैं इसी लूप के अंदर और हम ये नंबर्स को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। हम क्या करें कि ये जो हमारा स्टार प्रिंट हो रहा था, स्टार की जगह हमारा ये नंबर प्रिंट होने लगे, ठीक है। इसी लूप के अंदर हम क्या चेंजेस करें। अच्छा, सबसे पहले हम ध्यान से समझेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे थे कि ये जो हमारा इंटरनल लूप चल रहा था वो कितनी बार चल रहा था? 4 बार। जब स्टार ये प्रिंट हुआ था ना, ये मान लीजिए स्टार, ठीक है, ऐसा स्टार नहीं लग रहा है, कुछ इस टाइप से हमारा से प्रिंट हुआ था, ठीक है, इस टाइप से प्रिंट हुआ था। अच्छा, सबसे पहले हमारा पहला रो प्रिंट हो रहा था। अभी जो पहला रो प्रिंट हो रहा था किसकी मदद से प्रिंट हो रहा था? इंटरनल लूप जो था हमारा उसकी मदद से, ठीक है। इसकी मदद से ये प्रिंट एफ 4 बार चल रहा था ना, ये प्रिंट एफ 4 बार, लूप 4 बार चल रहा था, तो ये प्रिंट एफ 4 बार प्रिंट कर रहा था। तो ये जो पहला देखिए यहाँ पे कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार चल रहा था, तो 4 बार प्रिंट हो रहा था। हमको कितनी बार ये लूप चलवाना है? 1 2 3, मतलब यहाँ पे रो देखिए, पहला ध्यान से देखिए, ठीक है,
ये कितनी बार चलाना है, 1 2 3 बार, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा चेंजेस क्या होगा, ये जो लूप 4 बार चल रहा है वो कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, ठीक है, 3 बार चलेगा। और अब ध्यान से देखिए, ये 2 3 4 ये किसकी मदद से प्रिंट हो रहा था, ये जो हमारा था 1 2 3 4 ये 4 रो किसकी मदद से प्रिंट हो रहा था, ये जो बाहर वाला लूप था वो हर बार चल रहा था, 4 बार चल रहा था और 4 बार ये काम हो रहा था, ठीक है। आइए एक बार हम थोड़ा सा आपको कोड में चेंज करके बताते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 7 कर देता हूँ, ठीक है। हम देखते हैं कि 7 कर देते तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। अब ये जो हमारा रो है बढ़ गया, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, ठीक है, ये हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, ये रो बढ़ रहा है, रो बढ़ रहा है। जब बाहर वाले मैंने चेंजेस किया, अच्छा अंदर वाला अगर मैं बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, अंदर वाला मैं 10 कर देता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ, ध्यान से देखिए, अब ये वाला हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। अगर अंदर वाला मैं 20 कर देता हूँ, ठीक, तो ध्यान से देखिए एक लाइन में कितने रो प्रिंट हो रहे हैं, वो किसकी मदद से प्रिंट हो रहा है, अंदर वाले की मदद से। और ये जो हमारा रो बन रहा है, ये रो बन रहा है वो किसकी मदद से प्रिंट हो रहा है, वो बाहर वाले लूप की मदद से प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, 1 2 3 4 ये कितनी बार प्रिंट कराना है, 4 बार। तो बाहर वाला लूप हमारा 4 बार चलेगा, अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, 1 2 3 3 बार चलेगा। तो अंदर वाला 3 बार, बाहर वाला 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 ये प्रिंट हो रहा है। तो ये तो बात हमको जाहिर है कि ये जो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं वो किसी वेरिएबल की मदद से प्रिंट होंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या करें कि हमारा जब पहला ये जब रो प्रिंट हो रहा है तो उस टाइम 1 प्रिंट हो, जब दूसरी बार जाए तो 2 प्रिंट हो, तीसरी बार चले तो 3 प्रिंट हो और चौथी बार चले तो 4 प्रिंट हो। ऐसा कुछ कर सकते हैं, ध्यान से देखिए चेंजेस तो यही होंगे, ठीक है। तो ये हमारा एस्ट्रिक नहीं प्रिंट होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा रो प्रिंट हो रहा था, ये जो प्रिंट हो रहा था ये किसकी मदद से प्रिंट हो रहा था, अंदर वाली लूप की मदद से प्रिंट हो रहा था, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे आई को प्रिंट कराऊँ, आई की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, आई की वैल्यू हमारी मिलेगी यहाँ से, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट ऐप में आई को प्रिंट करा रहा हूँ। ये वाला लूप हमारा जब पहली बार चलेगा तो जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू 1 होगी। अच्छा इस लूप के अंदर आएगा, यहाँ पे देखेगा भैया कि यहाँ पे एक लूप है जो लूप हमारी 3 बार चल रही है, ठीक। और यहाँ पे हम किसको प्रिंट करवा रहे हैं, आई को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक। तो फिर इसके बाद ये लूप 3 बार चलेगी, यहाँ पे इसके अंदर आएगा, देखेगा प्रिंट एफ लिखा हुआ है और आई लिखा हुआ है। आई में कितना आया, 1 आया, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ये लूप कितनी बार चलेगी, 3 बार, और एक ही लाइन में प्रिंट होगा तो 1 1 1 3 बार प्रिंट हो जाएगा इसकी मदद से। फिर इस लूप्स के बाहर आएगा, देखेगा कि लाइन चेंज हो गया तो लाइन चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ से इस लूप के पास जाएगा और बोलेगा भैया कि आई की वैल्यू बढ़ा दो, तो आई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर उसके बाद इसके अंदर आएगा, देखेगा कि यहाँ पे एक लूप दिया हुआ है और यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे आई प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और आई में इस टाइम कितना है, आई में 2 है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 2 2 इस तरीके से। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये 3 3 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये 4 4 4 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये लूप चलेगा, ठीक है। चलिए आइए चेंज करके देखते हैं अपने लूप में और देखते हैं कि क्या इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो बेसिकली करना क्या था, यहाँ पे ये लूप हमारी 4 बार चलेगी, अंदर वाली लूप हमारी कितनी बार चलेगी, अंदर वाली लूप हमारी 3 बार चलेगी। और यहाँ पे हम किसको प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे थे आई को, तो परसेंटाइल डी लिख देंगे, डबल कोट को बंद कर देंगे, कॉमा दे देंगे और यहाँ पे आई को लिख देंगे, ठीक है। आई हमारे इस तरीके से लिखेंगे ना। चलिए आइए एक बार इसको रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 इस तरीके से प्रिंट हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि हमको स्पेस भी मिल जाए। आप देखिए 1 1 1 2 2 2 3 3 3 और 4 4 4 थोड़ा और स्पेस दे देते हैं इस तरीके से, तो मेरा और थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। देखिए 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 इस तरीके से पैटर्न हमारा प्रिंट हो गया, किसकी मदद से, नेस्टेड लूप की मदद से। उम्मीद है कि आपको नेस्टेड लूप समझ में आ रहा होगा। जब हम एरे पढ़ेंगे 2D एरे पढ़ेंगे, तो हम नेस्टेड लूप का यूज़ करके 2D एरे क्या होता है वो चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, तो वहाँ पे भी हमारा नेस्टेड लूप का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप काम करता है। अब ऐसा नहीं है कि इस लूप के अंदर केवल एक ही लूप रखा जा सकता है, इस लूप के अंदर आप कई सारे लूप्स रख दीजिए, इस लूप के अंदर भी हम लूप को रख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी नेस्टेड लूप हो जाएगा। मतलब किसी एक लूप के अंदर दूसरा लूप रखते हैं तो उसी को हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। टॉपिक वाइज आपको कई सारे क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हो और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी और उसका सॉल्यूशन भी साथ में मैं एक PDF बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँ, जहाँ से आप ले पाए, ठीक है। तो जल्दी वो अभी आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और भी सारे जो भी कंटेंट है वो सारी चीज़ें वहीं मिल जाएंगे। क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए, और
सारे सॉल्व किए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप वहाँ पे मुझे कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, तो इतनी सर्विस नहीं मिलेगी फ्री में भाई, बट दे रहा हूँ, तो ले सकते हो। ठीक है, सो एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे, एक पैटर्न हम लोग और सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम बेसिकली करते क्या है, हाँ इसको हटा देते हैं, हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्राइंगल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं, ये ट्राइंगल। अब ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल में हो क्या रहा है कि ये देखिए, ये वाला जो हमारा काम था, जैसे ये वाला जो काम था किसकी मदद से प्रिंट हो रहा था? अंदर वाली लूप की मदद से। ठीक है, ये एक एक रो किसकी मदद से प्रिंट हो रहा था? अंदर वाली लूप की मदद से प्रिंट हो रहा था। तो ऐसा कुछ करें कि पहला लूप हमारा पहली बार चले, फिर दूसरी बार जब लूप चले तो दूसरी बार चले, 2 बार चले, तीसरी बार जब लूप चले तो 3 बार चले, चौथी बार जब लूप चले तो 4 बार चले। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें हमारा क्या हो कि जो अंदर वाला लूप है पहला जब ये जो बाहर वाला लूप है वो पहली बार चले तो एक बार ये अंदर वाला लूप एक बार चले, जब ये लूप दूसरी बार में आए, दूसरी बार में इसके पास आए तो ये लूप 2 बार चले, जब ये वाला लूप तीसरी बार में इसके पास आए तो ये लूप 3 बार चले। ठीक है, ऐसे करके पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। ठीक, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं, चेंजेस कुछ नहीं करना है, आई को उठाना है और आई को 3 की जगह पे लगा देना है। ठीक, यहाँ पे 3 की जगह पे आई। ठीक है, कि हमारा जो अंदर वाला लूप है वो हर बार कितनी बार तक चलेगा? आई तक चलेगा। और हमको क्या प्रिंट कराना है? हमको स्टार प्रिंट कराना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एस्ट्रिक लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पे रन करा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा सेम टू सेम यही ट्रायंगल तो बन के यहाँ पे आ गया है। बट ये काम कैसे किया, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये जो हमारा लूप है, ये लूप हमारे कितनी बार चलेगा? 4 बार चलेगा। ठीक है, इस लूप के अंदर आएगा और यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है और ये लूप कितनी बार चला? आई तक चल रहा है। ठीक है, तो 1 से लेके 1 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा और आई तक चलेगा, तो आई की वैल्यू अभी फिलहाल कितनी है? आई की वैल्यू 1 है, तो 1 से लेके 1 तक चलेगा, तो ये स्टार क्या हो जाएगा? एक बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है भैया, इसके बाहर आएगा, फिर से हमारी लाइन चेंज हो जाएगी, फिर इसके पास जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाएगी 2। ठीक है, अब फिर इसके पास आएगा, देखेगा जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक चल रही है? आई तक। आई की वैल्यू कितनी हुई है? 2, मतलब इस बार ये लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार। तो एस्ट्रिक कितनी बार प्रिंट होगा? 2 बार। यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही करके ये आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो अंदर वाला लूप 3 बार चलेगा, तो एस्ट्रिक हमारी कितनी बार प्रिंट हो गई? 3 बार। ठीक है, और यहाँ पे 4 बार फिर ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से 4 बार प्रिंट हो जाएगी और ये हमारा ट्राइंगल बन के स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ पे नेस्टेड लूप समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कई सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। आगे नेस्टेड लूप से रिलेटेड हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एरे से रिलेटेड। आगे जब एरे वगैरह पढ़ेंगे तो और भी नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे, और जब प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो उसमें भी यूज़ करेंगे। तो जब भी अब ये पूरा सी कोर्स खत्म करोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, मुझे पता है कई सारे लोग को अभी भी नहीं समझ में आया है, मुझे पता है। बट आप सीरीज़ को कंप्लीट करो, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिलहाल सॉल्व करो। कोर्स कंप्लीट करते करते एंड में आप सब चीज़ें समझ जाओगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।